नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका प्राचीन ग्रंथ ज्ञान में। चलिए मित्रों, आज मैं बताता हूँ आपको एक ऐसा रहस्य जो हजारों वर्ष से सिर्फ साधकों के कानों तक सीमित रहा है। यह है देवी चामुंडा की साधना। कहा जाता है कि जो मनुष्य रात के तीसरे प्रहर में भय के बीच अपनी आत्मा को स्थिर रख दे, वही इस साधना की पहली सीढ़ी पर कदम रख सकता है। श्मशान के निर्जन कोने में जब दीपक की एक लौ हिलती है, वहीं से देवी का आह्वान शुरू होता है। साधक को अपने भीतर के डर को जला देना होता है, क्योंकि चामुंडा के सामने भय का कोई अस्तित्व नहीं। वह माँ है, पर अवधारणाओं से परे माँ, विनाश में सृजन की प्रतिमा। सुनो मित्रों, साधना का आरंभ किसी मंत्र से नहीं, बल्कि एक भाव से होता है। वह भाव है समर्पण का, जैसे जलती अग्नि में घी डाल दो और वापस देखने की इच्छा भी न रहे। रात के 3 बजे अगर कभी तुम्हें लगता है कि वायु अचानक भारी हो गई है, तो समझ जाना माँ के पग निकट आ रहे हैं। प्राचीन ग्रंथों में लिखा है, ओम ऐहरी क्ली चामुंडाय विच्चे ओम। यह मंत्र सिर्फ उच्चारण नहीं, बल्कि एक अनुभूति है। हर जप के साथ तुम्हारा मन धीरे धीरे खाली होता जाता है, और उस खालीपन में देवी का वास्तविक वासन प्रकट होता है। श्मशान में बैठे साधक के लिए हर ध्वनि, हर सुगंध एक संकेत होती है। कभी कभी कुत्तों की भौंक भी मंत्र के बीच कोई छिपा संदेश दे जाती है। माँ चामुंडा की ऊर्जा को महसूस करने के लिए आंखें बंद करो और कपाल के बीच लाल ज्योति की कल्पना करो। जैसे ही वह ज्योति धड़कने लगती है, वैसे ही देवी की सत्ता तुम्हारे चारों ओर फैलने लगती है। साधना के दौरान सबसे महत्वपूर्ण है निश्चय। अगर मन डोला तो मंत्र सिद्ध नहीं होगा। अगर विश्वास अडिग रहा तो देवी स्वयं प्रकट होंगी। मंत्र सिद्धि का मूल तत्व है निरंतरता। कम से कम 108 दिन तक एक ही स्थल पर, एक ही समय पर जप। कहा जाता है कि जिस रात 108वें दिन की जप पूरी होती है, उस रात साधक को किसी अनजाने स्त्री स्वर की ध्वनि सुनाई देती है। वह देवी की पहली आभा होती है। बिल साधना का अर्थ है अपने भीतर उतरना, न कि भूमिगत गुफा भर में बैठना। जो भीतर के अंधकार में उतर सकता है, वही बाहरी प्रकाश को सिद्ध कर सकता है। देवी चामुंडा उसी के सामने प्रकट होती हैं, जो अपने भीतर के सारे परत खोल चुका हो। साधना में कभी कभी शरीर कांपता है, आवाज बदल जाती है, आंसू आते हैं। डरो मत, वह देवी की ऊर्जा का स्पर्श है। उस क्षण को पूरी श्रद्धा से स्वीकारो और कह दो, माँ मैं तुम्हारा हूँ। जैसे ही यह वाक्य मन से निकलेगा, वैसे ही साधना की सांसें देवी के साथ एक हो जाएंगी। मित्रों, देवी चामुंडा को प्रसन्न करना कठिन नहीं, पर सच्ची भावना चाहिए। ना सोन चांदी, ना भेंट, सिर्फ एक अडिग भक्ति। अगर कोई मनुष्य एक बार भी पूर्ण समर्पण से माँ का नाम जप ले, तो उसके जीवन के रोग, दुर्ख और शत्रुता सब धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। सुनो, यह रहस्य केवल उतना ही खुलता है जितना तुम्हारा मन तैयार होता है। कभी भी साधना को परीक्षा मत बनाओ, यह दीक्षा है। और याद रखो, जो देवी की ऊर्जा से खेलने की कोशिश करता है, वह अपने ही डर में समा जाता है। इसलिए अगर तुम सच्चे साधक हो, तो आज रात से शुरू करो। सिर्फ एक दीपक जलाओ, एक माला लाओ और माँ का नाम लो। धीरे धीरे वह नाम मंत्र में बदलेगा, मंत्र ऊर्जा में और ऊर्जा आशीर्वाद में। और जब एक दिन तुम्हें महसूस हो कि शरीर नहीं है, सिर्फ कंपन है, समझ जाना माँ चामुंडा तुम्हारे आसपास हैं। उस क्षण चुप रहो, आंखें बंद करो और सिर्फ मन में कह दो, माँ मुझे अपना बना लो। वहीं से साधना सिद्धि की शुरुआत होती है। याद रखो मित्रों, शक्ति कभी बाहर से नहीं आती, वह भीतर से जागती है, और चामुंडा देवी उस भीतर की शक्ति का रूप हैं। जो इस रहस्य को समझ लेता है, उसके लिए जीवन और मृत्यु दोनों समान हो जाते हैं। तुम्हारी श्रद्धा ही तुम्हारी दीक्षा है।